आज के दौर में गरीबी एक अभिशाप है, एक बेबसी है। ये गरीबी व्यक्ति से क्या ना करा दे। इसी गरीबी ने दो सगे भाई बहनों को शादी करने पर मजबूर कर दिया। और जब ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पता चली कि एक सगे भाई बहन ने गरीबी के चलते मजबूरीवश शादी कर ली, तो उनको बहुत दुख हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है महाराजगंज। बात है 5 मार्च 2024 की। लगभग 1 बजे के आसपास 38 जोड़े का एक सामूहिक विवाह था। किस स्थान पर था? विकासखंड परिषद लक्ष्मीपुर में 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह था। ये उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिससे जो गरीब हैं उनको थोड़ा सा लाभ मिल सके, और इसके द्वारा कुछ अनुदान भी दिया जाता था सरकार के द्वारा। वहाँ पर कुछ अधिकारी भी मौजूद थे विवाह स्थल पर, और कुछ नेता भी मौजूद थे। और वहीं पर एक व्यक्ति जो होता है वो वीडियो बना रहा होता है, क्योंकि आज का दौर जो है ये सोशल मीडिया का है। वो वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद में उस वीडियो को अपलोड कर देता है अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उसमें लिखता है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा कितना अच्छा कार्य किया जा रहा है, इससे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो जब ये वीडियो अपलोड करता है तो ये वीडियो वायरल होते होते धीरे धीरे एक कपल वहीं पर 38 जोड़ों में से जो एक जोड़ा होता है उसके गांव तक पहुंचता है, और गांव का नाम होता है कजरी, और दूसरा गांव जो होता है वो होता है लेहड़ा। तो जब इन दोनों गांवों तक ये बात पहुंचती है तो वहां के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे ये बात फैलती है, ब्लॉक स्तर तक फैलती है, फिर तहसील स्तर तक फैलती है, फिर धीरे धीरे डीएम साहब को पता चलता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे मुख्यमंत्री तक पहुँचती है। तो शुरुआत से देखेंगे इस कहानी को, तो ये कहानी कुछ इस प्रकार की है कि गाँव कजरी जहाँ की रहने वाली हैं प्रीति यादव, और दूसरा गांव जो है वो है लेहड़ा जहां के रहने वाले हैं रमेश यादव। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है इन दोनों के परिवार की रजामंदी से। रमेश जो होता है शादी के बाद पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाता है और पैसा कमाता है। घर से बाहर का मतलब ये नहीं है कि अपने ज़िले से बाहर चला जाता है, पर घर से बाहर निकलता है, इधर उधर काम करता है पैसा कमाने के लिए। उसी दौरान किसी ने इनको बताया एक सामूहिक विवाह के बारे में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना है सामूहिक विवाह। उसमें जो करेगा विवाह उसको कुछ पैसा भी अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और ढेर सारा घरेलू सामान भी दिया जाएगा, बिछिया वगैरह हो गए, दुल्हन के कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें। तो जो प्रीति होती वो कहती हमारी शादी तो हो चुकी है रमेश के साथ में, तो हम दोबारा शादी कैसे कर सकते हैं। तो जो बिचौलिया होता है, जो दलाल होता है, वो समझाता है कि रमेश तो तुम्हारा पति ही है, और करना क्या है वहाँ पे 7 फेरे ही तो लेने हैं, और 7 फेरे लेने के बाद में तुमको पैसे मिल जाएंगे, पैसे लेकर चले आना है, और कुछ घरेलू सामान भी मिल जाएगा तुमको, वो भी तुमको लेकर चले आना है। तो इस तरह से जो बिचौलिया होता है, दलाल होता है, वो प्रीति को और रमेश को तैयार कर लेता है शादी करने के लिए। तो शादी की तारीख जो होती है वो 5 मार्च 2024 तय की जाती है। उसके पहले बिचौलिया उन दोनों को आवेदन करने के लिए कहता है ऑनलाइन। तो प्रीति और रमेश दोनों अलग अलग जगह से आवेदन कर लेते हैं शादी करने के लिए। अब स्थान जो चुना गया था वो स्थान था विकासखंड परिषद लक्ष्मीपुर। तो 38 जोड़े जो थे उनके लिए तारीख आ गई 5 मार्च 2024, और जो 38 जोड़े थे उनके लिए जो मंडप था वो पूरी तरीके से सजा दिया गया, तैयार कर दिया गया। अब वहाँ पे कुछ अधिकारी भी पहुँच चुके थे, कुछ नेता भी पहुँच चुके थे, बस इंतज़ार हो रहा था। तो इन 38 जोड़ों का और उनके जो परिजन थे गिने चुने, उन लोगों का इंतज़ार हो रहा था। उसके बाद में 1 बज जाता है, सारे जोड़े आ जाते हैं, प्रीति भी पहुंच जाती है, लेकिन मंडप में रमेश नहीं पहुंचता है किसी कारणवश। तो जो बिचौलिया होता है, जो दलाल होता है, वो प्रीति से कहता है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो जो आपको पैसे मिलने वाले हैं, जो अनुदान मिलने वाला है सरकार की तरफ से, वो अनुदान आपको नहीं मिलेगा। तो वो बिचौलिया कहता है कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहीं पर उसका जो भाई होता है प्रीति का, कृष्णा यादव, वो वहीं पर रहता है। तो
उस बिचौलिए की नज़र कृष्णा पर पड़ती है तो वो कहता है कि कृष्णा क्यों ना तुम बैठ जाओ दूल्हे की जगह। तो वो थोड़ा सा घबराता है कि मैं कैसे, तो वो बिचौलिया उसको समझाता है कि इसमें करना क्या है, केवल कपड़े पहन लेने हैं, सेहरा पहन लेना है और उसके बाद वहीं चुपचाप से बैठ जाना है, कुछ बोलना भी नहीं है और ये सब हो जाने के बाद में पैसे ले लेना है, घर चले जाना है। तो वो तैयार हो जाता है, फिर सेहरा बांधता है, दूल्हे वाले सारे कपड़े पहनता है और उसके बाद फिर वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद जो ये विवाह होता है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2 पंडित होते हैं वहाँ पर। एक पंडित, क्योंकि सामूहिक शादी हो रही है इसलिए 2 पंडित होते हैं। एक पंडित मंत्र पढ़ता है और दूसरा पंडित जो होता है वो माइक की सहायता से दिशा निर्देश देता है कि कब क्या करना है, कब वरमाला पहनाना है, कब सिंदूर मांग में भरना है, कब मंगलसूत्र पहनाना है, ये सारी दिशा निर्देश ये सब होने लगता है। लगभग 2.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता है और वहीं पर एक व्यक्ति जो होता है वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा होता है और वीडियो बनाने के बाद जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो वो अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, उस वीडियो को शेयर कर देता है। और ये वीडियो जो होता है धीरे धीरे प्रीति के गाँव कचरी और रमेश के गांव लहरा तक भी पहुंचता है। जब वहां के स्थानीय लोग देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है, 2 सगे भाई बहन आपस में शादी कैसे कर सकते हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा था। ये वीडियो धीरे धीरे फैलती जाती है कि सगे भाई बहन ने कैसे शादी कर ली, अधिकारियों तक फैल जाती है। फिर जो अधिकारी होती हैं इनकी जाँच पड़ताल करते हैं तो एक ग्राम पंचायत अधिकारी चंदन पांडे वो सीधे थाने पहुंचते हैं। थाना है खुरंदरपुर। वहां जाके वो अपना परिचय देते हैं कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूं और ये मैं एप्लीकेशन लाया हूं, इस पर FIR करनी है। और 2 अधिकारियों पर FIR भी होती है और लोगों तक जब ये बात पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। वो बहुत आश्चर्य में थे कि आखिर 2 सगे भाई बहन आपस में शादी कैसे कर सकते हैं, उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और जब ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचता है तो उनको बहुत दुख होता है कि मैंने ये योजना किस लिए शुरू की थी और ये जो अधिकारी हैं ये उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो उनको बहुत आघात पहुंचता है इस चीज़ से। और आप अंदाज़ा इतने से लगा सकते हैं गरीबी का कि गरीबी के चलते चंद पैसों के लिए सगे भाई बहन आपस में शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि प्रीति पहले से शादीशुदा थी, उसके बाद भी वो शादी करने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठोस पहुंचाना नहीं है, किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य केवल आपको जागरूक करना है, आपको इस बारे में जानकारी देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।